वेलकम बैक नाजरीन। नदीम शहजाद साहब की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की पॉलिसी दुरुस्त है कि जो फैसला करना है उन्होंने करना है, या वो पार्टी रहनुमाओं पे एतमाद नहीं कर रहे, उस तरह एतबार नहीं करते कि अपनी पॉलिसीज वो किसी के हवाले नहीं कर रहे? बड़ी तनकीद भी होती है, तहरीक इंसाफ का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जो तंजीम है वो मौजूद नहीं है पार्टी की, जिसकी वजह से एक शख्स जो है फर्द वाहिद वो फैसले करता है। क्या जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से क्या सराहियां इसे कही जा रही हैं, क्या वो उनकी जब तक वो जेल में है या जब तक इस किस्म के रूमर्स भी हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तबीयत खराब, बहरहाल सच झूठ जो है वो वक्त बताएगा, लेकिन इस सूरत में नदीम शहजाद साहब, क्या उन्हें किसी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए फैसले करने की, या हर फैसला उसी वक्त होगा जब जेल में उनसे जाके मुलाकात होगी? बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। इस हवाले से ये बात मैं वाज़ेह करता जाऊं कि जो बानी है तहरीक इंसाफ है वो खुद ही एक जमात है और उनके नीचे कई झेली जमातें बन चुकी हैं कि ये नहीं समझ आ रही कि वो किसको अहकामात देंगे। आगे अहकामात अलीमा बीबी करेंगी या गौहर साहब हैं या दीगर इनके जो जमात के लोग हैं, रोजाना की बुनियादों पे तो यहाँ पर ओहदे तब्दील कर दिए जाते हैं। मैं कराची की बात करूं, कभी तंजीम का अब तक ये समझना इनका सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तंजीम है भी कि नहीं, वो निजाम ही नजर नहीं आ रहा जिसमें वो इख्तियारात तकसीम करेंगे। जिस वक्त बाम में अरूज था उस वक्त शाह महमूद कुरैशी बड़े एक नुमाया तौर पर सामने नजर आते हुए लीडरशिप थी, लेकिन उसके बाद फौरन मुराद सईद को जानशीन बनाने की बातें शुरू हो गई थी। फिर उसके साथ साथ बुशरा बीबी वो एक अलग जानशीन मौजूद है, इसके साथ साथ अब अलीमा बीबी वो सामने आ चुकी है। इस हवाले से अब फैसला किसका मानेंगे? जहां तक देखें पॉलिटिकल कारकुन तो हर पार्टी के होते हैं, वो देख रहे होते हैं लीडरशिप की जानिब। अब लीडरशिप जब बिल्कुल जो है वो कैद में है और केसेस का सामना है, और वो केसेस जिनके जो है बरमला उनके कारकुन जो है उसका इजहार भी करते हुए नजर आते हैं और इस सवाल से कुछ सजाएं भी हुई हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब अलीमा बीबी जो है, एक जानब ये कहा गया था कि हमारे घराने से कोई सियासत में कोई नहीं आएगा, किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया जाएगा, आज उस बात की पासदारी क्यों नहीं की जा रही? ये तो यू टर्न, शुरू से पार्टी का नाम ही यू टर्न था, यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं। अब फिर अब भी मौजूदा सियासी सूरत हाल को के पस मंजर में आप देखें तो अब तक समझ ही नहीं आ रही कि अब इस पार्टी की लीडरशिप क्या है और इस पार्टी का लीडरशिप होगी कौन, है भी कि नहीं इसका वजूद। फिर दूसरी जानिब जब आप किसी और के कंधे पर सवार होकर सियासत में उतरेंगे तो किस तरह आपकी कामयाबियां हो सकती हैं। इसी सूरत हाल के अंदर जिस तरह अब देखें अलीमा बीबी के साथ जो वाकया हुआ उसके बाद से इनकी लीडरशिप जो वाजे हो रही है कि वो जब मुलाकात करती हैं उसके बाद जो आके वो कहेंगी उनके अपने अहकामात हैं, पॉलिटिकल जो इनके ओहदेदार हैं वो उनकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो हमारे ओहदेदार हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है उसमें अलीमा का कोई रोल नहीं है। लेकिन बहैसियत खानदान के जिस तरह दरबारी निजामों में बेटे को और आगे नवासों को और नवासियों को जो है वो ज्यादा नशीनियां दे दी जाती हैं, अगर अब ये वो पीरी वाला निजाम चलाना, चूंकि पीरी का तो पहले ही उन पर छाप है, जो बुशरा बीबी को रूहानी तौर पर अहकामात हुआ करते थे, हो सकता है आज भी अंदर कोई ऐसे अहकामात ही हो जो अंदर आए। इसको भी तो इन्हें चाहिए कि मान लेना चाहिए, इस पर भी तो इन्हें जो है कनात पसंदी का सामना करना चाहिए कि हो सकता है ये अंदर रहना और ये सारे मामलात भी कोई रूहानियत का हिस्सा हो। और इस हवाले से क्यों इनको वो रूहानी पेशन गोइयां अब क्यों नहीं हो रही कि जानशीन किसको बनाना है, कौन लीडर जमात का होगा, कौन इसको संभालेगा, कौन चलाएगा? बहरहाल जी ये तमाम तर एक स्क्रिप्ट था जो कि चला। ये और बात है कि इतना अरसा ये चल गया जो कि वो चलना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर अब अगर इन्होंने सियासत करनी है तो फिर सियासी जो रूल्स और असूल है पाकिस्तान के, अगर जिस तरह कहा जाता है कि जी अब वो बात कर रहे थे जिस तरह नईम कुरैशी साहब के, बदकिस्मती है कि इसहाक डार साहब जैसे हम पर जो है नायब वजीर आजम मुसल्लत हुए, ऐसा नहीं है। उनकी आप सलाहियतों को देखेंगे, नून लीग की आप कारकर्दगी देख लें, जब भी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने संभाला ऐसी सूरत हाल में संभाला जब डीजल नहीं, ट्रेनों में डीजल डालने के लिए मुल्क की मीशत जो है कर्जे में डूबी हुई और महंगाई आसमानों को छूती हुई नजर आ रही और बुलंद से बुलंदतर होती है, ऐसी सूरत हाल में नून लीग ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम भी साथ इत्तेहाद के अंदर है
और बड़ी जमातें तमाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक पेज पर उन्होंने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और अब मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल है, मईशत हमारी इस्तकामत मिल रही है, दिन रात हमारे मैं इस तमाम पे पूरी मिनिस्टर तरह वुजरा एग्री नहीं अपनी करता कोशिशें पूरी कर रहे नदीम हैं। शहजाद साहब, ये आपने और बात है मईशत कि में डिजास्टर्स कभी हमें 19-20 सामने है, बेहतरी इस तरह की जरूर आई है, कुदरती लेकिन नागानी शायद आफात आवाम को इसके के अंदर समरात के भी। लिए अभी बहुत वक्त चाहिए। अब मैं सोबिया शाहिद साहबा आपसे जानना चाहता हूं, अब पीटीआई ये हमेशा कहती रही है कि उनके अंदर मौरूसियत नहीं होगी, गो के अभी पार्टी होल्ड हम देखें सारा तो अलीमा खान साहबा के पास है, तो अब फिर वो आपकी डगर पे ही चल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तो यही है कि खानदान है, एक खानदान है और उसी के 4-5 लोग जो हैं वो ओहदे बदलते रहते हैं। हमने देखा था कि जब अदम एतमाद में पंजाब में वजीर आला बनाने की बारी आई तो उस वक्त भी हमजा शहबाज को बनाया गया, फिर उसके बाद अब मरियम नवाज साहिबा हैं, विफाक में उनके चचा जो हैं वजीर आजम हैं, तो ये एक फैमिली के गिर्द जब ओहदे घूमते हैं तो आप जैसा एक कारकुन नून लीग का वो क्यों कोई ओहदा नहीं ले सकता? शुक्रिया जी। आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब शाहिद खाकन अब्बासी को वजीर आजम बनाया गया था, अगर 2017 में, अगर आपको याद है, नवाज शरीफ साहब जब पनामा के केस में और अकामा के नाअहल हो गए थे उसके बाद जी। ऊपर नाअहल हो गए थे, उसमें शाहिद खाकन अब्बासी जो कि मरी से ताल्लुक था उसमें वो आए थे। और उससे पहले आप देखे जो चौधरी और निसार फिर वो साहब थे, दोबारा वो भी बनना हमेशा जो चाहते है थे, वो इसलिए आपकी रहते पार्टी छोड़ दी, आप लोगों ने दोबारा नहीं बनाया उसको। नहीं। तो देखे, ये बात नहीं है, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब भी थे, हमजा शहबाज भी एमएनए थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और अगर उनकी कुर्बानियों को देखे पार्टी के साथ, अगर मरियम बीबी की कुर्बानियों को देखा जाए, जिस तरीके से उसने काम किया है, गिलगित बल्तिस्तान गई है, जिस तरह उस 17 के बाद जितने हमारी पार्टी के ऊपर जितनी भी पाबंदियां थी, जो जो मुश्किलात थे, अकेले उसने जगह जगह वो पहुंची है और उसने पार्टी को आगे लेके गई है और उसका नाम रखा है जो आज इक्तिदार में है। तो ये सारे जो है मरियम बीबी की तो आगे काविशें थी आगे चल के ऐसा उसकी। मुमकिन है कि अगले 2-4 साल में हम देखें कि अगला जो वजीर आजम का कैंडिडेट हो वो शरीफ फैमिली से ना हो, कोई और भी हो सकता है, मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल जी, ये वक्त के साथ देखा जाता है, लेकिन चाहिए तो ये कि मरियम हमने बीबी पिछले आगे, हम 30-35 साल में उनसे ऐसा हम देखा नहीं ना सोबिया शाह साहबा, नहीं इसलिए देखे। पूछ रहा हूँ। हम नहीं, हम तो अब यही देख रहे हैं कि अल्लाह करे कि मरियम बीबी वजीर आजम को, तो उसको हम फिर वजीर आप आजम फैमिली से देखना ही बनवा रही चाहते है हैं। ना? देखिए, अभी जो है लीडरशिप तो अगर है इस वक्त, अगर हम किसी के पीछे हैं तो हमारी लीडर तो मरियम नवाज साहिबा है और हम उसको ही अपना लीडर मतलब जो है मैं जो मुस्तकबिल के। यूं समझूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में अगर कोई शामिल हो, वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, वो कितना ही उसकी मेहनत उसकी कुर्बानियां क्यों ना हो, अगर वो शरीफ फैमिली या भुट्टो फैमिली से उसका ताल्लुक नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर वो वजीर आजम वजीर आला ये ओहदे नहीं ले सकता। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है लास्ट टाइम शाहिद खाकन अब्बासी जो है वो वजीर आजम आए थे, हम्म। वो 17 वो 18 किस ये सूरत हाल में सारी आए थे, सारी सूरत हाल भी आप बता दें। जी, जिस सूरत हाल में भी आए हो, लेकिन उसको मियां साहब के बाद जो है उस शाहिद खाकन अब्बासी साहब को जो है वजीर आजम बनाया गया था। और इस तरह कोई मौका आए और अगर है तो अभी भी जरूरत आपको पड़ने पे हो पता सकता है। है, अच्छा, ढेर अब मैं सारे आपकी हो आपकी सकता है मौजूदगी का फायदा जरूरत के उठाते हुए मुताबिक हो जाएंगी। आपकी मौजूदगी का हाँ। फायदा उठाते हुए मुझे याद है आज से 2 माह पहले जब मखसूस नशिस्तें मिली थी आपको, जो बज़ाहिर नहीं लगता था कि आपकी हैं, तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर वो मखसूस नशिस्तें जब आई थी, मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था कि आप केपीके की हुकूमत जो है वो मेहमान है चंद दिनों की, फिर नंबर भी पूरा है, सारा कुछ है, जो अंदर खबरें हमारे पास भी पहुंचती हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, लेकिन फिर किसी ने मना कर दिया आपको कि नहीं नहीं ये यहाँ इनको चलने दिया जाए? नहीं, अच्छा। देखिए, 37 हमारे मेंबर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हाँ जो 788 के केसेस उनके ऊपर हैं, हाँ। जो आए तो आप रोज उनकी इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीखें केसेस लग का रहे हैं। फैसला आए, वो नाअहल हो तो उसके बाद? हाँ, तो वही जिस तरह हो रहा है ना, अच्छा। वो 788 के केसेस आएंगे, वो नाअहल होंगे, उस पे ज़मीनी इलेक्शन होंगे दोबारा, और उसी इलेक्शन के बिना पे आगे फिर देखा जाएगा कि किसकी हुकूमत बनती है, कितनी। अभी जो प्रेजेंट हमारी तो आपको कुछ बताया सिचुएशन है, गया है कब तक हम नाअहल कर दिया किसी जाएगा इनको?
देखिए अभी तो सैलाब वगैरह आ रहे हैं और हाँ। ये सारे साथ में जो अच्छा, है यानी ये आपको अगस्त तसल्ली नहीं तक करवाई गई अभी? नहीं नहीं, अभी अगस्त तक ये जो अभी छुट्टियां थी हम्म। सुप्रीम कोर्ट की और ये लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की ना, हम्म। तो अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गए, ये हफ्ते ही हुआ है कि वापस जो है बेंचेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे और अभी इनके केसेस लगेंगे, तो जल्दी इनका फैसला आ इनका जाएगा फैसला आ फिर जाएगा। मैं उसके। नईम कुरैशी साहब वेट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर लूं। कुरैशी साहब, ये कंफ्यूजन तो है। एक तरफ पार्टी के दीगर रहनुमा आते हैं, फिर पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो ये तासुर दे रहा है पिछले हफ्ते से कि एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि शदीद बीमार हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरात लाक है बानी पीटीआई की। लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी बहनें उनसे मुलाकात करके आती हैं, वो कहती हैं वो हशाश वशाश हैं, बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हमसे बात की है, और कोई उनकी बीमारी के हवाले से जो खबरें हैं इसकी वो तरदीद कर दी उन्होंने। तो फिर कारकुन कंफ्यूज तो है, वो किसकी बात माने? नहीं नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ ये तो पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, इसमें इतना लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनकी बहनें जाहिर है जो भी आके बताती हैं, जेल में अगर उनकी एक मुलाकात होती है हम्म। तो जाहिर है कि वो जो भी आके समझती है कि बेहतर है, तो वही सूरत हाल है। हम्म। और देखिए ये सहाफी जो है जाहिर है स्पेकुलेशंस करते हैं, सहाफियों की अपनी रिपोर्ट्स होती है, लेकिन ये हम्म। कोई खुशाइन बात नहीं है कि अगर एक सियासी शख्सियत के साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए दो तीन बातों की मैं तरजीह कर दूं। एक तो ये है कि देखें, नदीम शहजाद साहब ने मुनूसियत के हवाले से ऐसे बात की कि जैसे पता नहीं पीटीआई में कितनी मुनूसियत आ गई है। हम्म। लेकिन उसके बरक्स शुक्र है आपने जिक्र कर दिया इन दोनों खानदानों का कि मुनूसियत तो यहाँ नजर आती है, उस पर कोई बात नहीं करते। हम्म। दूसरी बात यह है कि सोबिया शाही साहब ये तो कह रही हैं कि बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये जुमले हम रोज सुनते हैं सुबह शाम। इमरान साहब के जो पर्सनल नॉलेज हैं, जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं, जी। उनसे मिलने दिया जाए इतना ही काफी है। जो फैसले हुए हैं इस मरी की मीटिंग में, वो फैसले वो नहीं हुए जो आप फरमा रहे हैं कि जी उसमें यह फैसला हुआ कि बानी जो है कहीं जाना चाहे। उसमें कुछ और फैसले हुए थे मेरे भाई, वो बानी की सेहत के हवाले से फैसले नहीं होने थे। तो बात यह है नहीं, कि उसमें उनको उसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं, शायद मैं सही बात पहुंचा नहीं पाया, वो ये था कि अगर वो चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, उस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ। देखें बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ और एजेंडा था, उसमें कुछ और बातें तय हुई। बानी की सेहत के हवाले से अगर कोई उन्हें ऑफर की जाती है तो वो बहुत पहले से की जा रही है कि भाई सेहत के हवाले से वो चाहे या बाहर जाना चाहे, ये पुरानी बातें हैं। हम्म। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं, देखिए मेरी बात को समझे कि हकाइक क्या है। हकाइक ये है कि आपको ये कहना चाहिए कि बानी को उनके डॉक्टरों से इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल नहीं है। हकीकत ये है, जबकि नवाज शरीफ साहब को या किसी भी सियासी शख्सियत को ये सारी फैसिलिटीज सरकारी हमेशा डॉक्टर से इलाज मिलती है। करते थे, नवाज शरीफ साहब का, इनका भी जाते हैं सरकारी डॉक्टर, जाके देख लेते हैं। है ना? तो इनके पास जो है उन फैसिलिटीज तो है ना। नवाज शरीफ साहब के जाती नॉलेज भी तो थे। मतलब कहने का ये है, आप ये कहें कि उनको मिलना चाहिए, और जाती अगर मिल नॉलेज रहा है मिलना चाहिए। तो शौकत खानम का ही डॉक्टर है, काबिल एतबार होगा। कोई भी डॉक्टर्स हो, उनके पर्सनल डॉक्टर्स हो, अगर उनको प्रॉब्लम है तो मिल जाना चाहिए। इसी तरह मुलाकातों का मामला है कि 2-2 महीने उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करने देते। कब से वो खड़ी होती थी रोजाना आके, तमाशा तो खुद हुकूमत ने लगाया हुआ था। तो सर, कहने का मतलब ये है उसकी नईम कि साहब आपके इल्म में शायद नहीं है तो मैं बता दूं, जो मुलाकात जी होती है ना, उसमें हाँ, नाम जो है ये सलमान अकरम राजा साहब देते हैं, कौन मैं मुलाकात के मेरी लिए जाएगा। इरफान साहब, मैं फिर आपसे कहता हूं, देखिए अपनी मालूमात दुरुस्त करें। बात अच्छा। यह है, एक मुलाकात फैमिली से होती है, हाँ। एक मुलाकात पार्टी की तरफ से की और जाती है जो फैमिली के लिख लिए कर एक टाइम दिया। और दिन मखसूस होता है। हाँ हाँ, वो हाँ। और उसको उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। ठीक है, 6 महीने में 2 दफा मिल लिए तो आपके जी मुलाकात हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि रेगुलर मिलने दें। दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, आपको ये बात मालूम नहीं है कि पार्टी लिख के देती और मिलने नहीं दिया जाता? क्या ये बात आपको बताने की जरूरत है मुझे, कि आपको ये बात नहीं पता कि आपको सर, ये असल कहना में जो चाहिए जो कि सियासी नहीं मिलती? मुलाकातों की बात है ना वकला की, मैं आपको बता देता हूं। अब वो होता हाँ, यह है कि 4 वकला का नाम जाता है, 4 दीगर वहां कोर्ट चले जाते हैं, हमें नहीं जाने दिया जाता। अब अदालत कहती है कि हमें तो 4 का नाम दिया गया है। ये तो आपस में वो टसलबाजी तो चल रही है ना नहीं, वकला की, ये तो आप ये माने ना। ये ये आप हकाइक को तोड़ मरोड़ सर, रहे मैं हैं। तोड़ मोड़ नहीं अभी रहा, जो ऐसा नहीं, रिपोर्टर ये नहीं सारा कुछ सर, देखते हैं ना, ऐसा मेरी डेली ऐसा उनसे बात होती है। ऐसा मेरे भाई ऐसा नहीं है।
जब मैं भी भाई वो आपको बताऊं, उधर ऐसा से नहीं जब है, नाम चले जाते मत तोड़े हैं मगर तो ऐसा इमरान कि खान ही सेलेक्ट करते हैं कि किसके देखिए साथ कुछ उससे हकीकतें हैं ना मुलाकात कुरैशी करनी, साहब, किससे कुछ हकीकतें नहीं हैं। करनी। बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा एक दो धड़े हैं ना, दो ग्रुप हैं। आधी पार्टी वहां खड़ी हुई है, आधी वहां खड़ी हुई है। अलीमा खान साहिबा को जो तवज्जो मिल रही है इस पे, अब बुशरा बीबी अब खुद जेल में है तो उनकी जो तर्जुमान है वो सीख पा हो रही है, वाजे है ना, उनकी बहन सीख पा हो रही है। तो इन चीजों का इनकार कैसे किया जा सकता है कि ग्रुप इन बंदी है? सब बातों का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि हाई कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया कि सलमान अकरम राजा लिस्ट देंगे, उस पर ठीक है, मुलाकात होगी, उस पर मुलाकातें नहीं होती ना। बस एक बात आप मान ले क्या नहीं होती, तो सारी दुनिया को पता नहीं होती। आप कहें नहीं साहब ऐसा होता है वैसा होता है, बात चले। यह है एक असूल और कानून है, उसके तहत मुलाकातें नहीं वीकली एक होती। मुलाकात तो आप फैमिली को तो अलाउ है ना? एक दफा मतलब 6 महीने में भाई 2 मुलाकातें हुई हैं। गलत हुआ ना, इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये तो गलत है। ये मैं कह रहा हूँ। बस ठीक है, हमारा टाइम पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नदीम शहजाद साहब, सीनियर साफ़ी, और नईम कुरैशी साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और सोबिया शाहिद मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, मुलाकातों पे भी मसाइल हैं। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा एक तरफ ज़्यादा उनको तवज्जो मिल रही है पार्टी के अंदर, तो दूसरी तरफ दूसरा धड़ा जो है वो इससे नाला भी नज़र आता है। आगे चल के मामला किस तरफ जाते हैं या ज़ाहिर है ये तो वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।